सो हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को एक्सप्लेन करेंगे इन वन शॉट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। वेल, ये एक नॉर्मल पोएम नहीं है, ये एक सॉन्ग है जिसे बैलेड कहा जाता है। बैलेड में एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्टली, बहुत ही कम लाइन्स में एंड बहुत ही ब्यूटीफुली। आप लोगों ने क्लास 9 में वो सुना होगा ना पोएम जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। वेल, शायद ही आप लोगों को भी याद होगा, बट मैंने उसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बेलिंडा, जो कि एक बहुत ही ब्रेव लड़की है, उसके पास इतनी पावर है जैसे कि एक ड्रम में बहुत सारे बियर्स भालू भर रखे हो ना, उनमें जितनी पावर है उतनी ही उसके पास पावर है। एंड वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है जिसमें उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं एंड वो भी बहुत ही बहादुर है। उनका एक एक करके फ़ोटो के साथ नाम तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक है उसके पास मस्टर्ड, जो कि येलो कलर का डॉग है, उसका गुस्सा और एक टाइगर का गुस्सा दोनों एकदम इक्विवेलेंट है। वेल, नेक्स्ट है इंक, जो कि एक ब्लैक लिटिल किटन है। एंड ब्लिंक, जो कि ग्रे कलर का माउस है। एंड कहते हैं कि इनके पास इतनी पावर है कि अगर लाइन भी आ जाए ना एक बार, तो वो भी डर के भाग जाए इनसे। एंड नाउ लास्ट ड्रैगन। अब तुम ड्रैगन को देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बहुत ही पावरफुल, ईविल एंड स्ट्रॉन्ग क्रिएचर होता है, बट यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम है कस्टर्ड एंड वो बहुत ही कावर्ड यानी कि बहुत ही कायर है। एंड कहते हैं कि उसके पास भले ही फीचर्स ड्रैगन वाले ही, उसके बहुत है ना तीखे स्पाइक्स उसके हेड पे हैं एंड उसके जो दांत हैं वो भी बहुत तीखे हैं। उसके डैगर्स यानी कि जो नाखून के जो होते हैं ना पैर वाले नाखून, वो एकदम डैगर्स यानी कि खंजर की तरह तीखे हैं। उसका मुंह एक फायर प्लेस यानी कि एक जहाँ पर आग लगाते हैं ना उसकी तरह। एंड उसके नाक है वो चिमनी की तरह, जहाँ से धुआं निकलता है उसकी तरह उसका, मतलब कि फुल फिजिकल अपीयरेंस तो ड्रैगन जैसे, लेकिन वो अंदर से जो फीलिंग है ना वो इसके पास नहीं, यानी कि ये बहुत ही कावर्ड है, कायर है। और जो ड्रैगन की स्केल्स होती है ना वो इसके अंडरनीथ थी। स्केल्स यानी कि स्किन, ठीक है। ये सब तो थी एंड ऊपर से जनाब और भी करते, ये दिन भर रोता रहता है एक सेफ केज के लिए, यानी कि एक सुरक्षित जगह चाहिए उसको। एंड वो सबसे कमज़ोर, सबसे कायर था बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में। वेल, ये सब कैरेक्टर्स हैं एंड साथ में उनके पास में एक लिटिल रेड वैगन यानी कि लाल बग्गी है जिसमें वो बैठ के घूमते होंगे, ठीक है। ये था इनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट। पहले पैराग्राफ में इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे पैराग्राफ में इनका नाम बताएं एंड तीसरे पैराग्राफ में कस्टर्ड के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम इसे पढ़ लेना, ठीक है। नाउ फोर्थ, इसमें कस्टर्ड के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। तो ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें बताते हैं कि जो बेलिंडा है ना वो बेचारे कस्टर्ड को गुदगुदी करती, टिकल करती है अनमर्सीफुली यानी कि बिना किसी दया के। साथ में जो बाकी एनिमल्स हैं ना वो भी उस पर हंसने लग जाते हैं। वो सब बड़े रूड होते हैं एंड उसको बोलते हैं परसाइवल। अब परसाइवल तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। एक राजा था जिसका नाम था आर्थर। उसके दरबार में बहुत ही बहादुर लेजेंडरी नाइट्स, सूरवीर हुआ करते थे। तुम वर्ड याद रखना, लेजेंडरी नाइट, जो कि बहुत ही पावरफुल होते थे। उससे इसको कंपेयर करें, मतलब कि काइंड ऑफ सटायर है ना ये, कि भाई एक कहाँ ये कावर्ड, कहाँ ये प्रकायर आदमी और कहाँ पर वो वीर सूरवीर एक नाइट, ठीक है। तो उसका मजाक ये लोग उड़ा रहे हैं। वो सब उस लाल बग्गी में बैठकर उस रीलियो ट्रूलियो का मतलब है रियली एंड ट्रूली, उस ड्रैगन पे हंस रहे हैं। बेलिंडा तब तक हंसती रही, गीगल करती रही जब तक उसका घर हिलने न लग गया। एंड बाकी जो एनिमल्स हैं ना जैसे कि इंक, वो अपनी भाषा में कर रही थी विक, जो कि गीगल होता है एक माउस के लिए। एंड जो इंक है, मस्टर्ड है, वो सब बेचारे ड्रैगन का और मजाक उड़ाने के लिए उसको रूडली पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है। एंड वो रोने लग जाता है एक सेफ केज के लिए। यहाँ पर देख रहे हो तुम कितने ब्यूटीफुली राइमिंग स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया, एज, केज एंड बाकी सारी लाइन्स एंड पैराग्राफ्स में इतनी ब्यूटीफुल राइमिंग स्कीम लगी हुई जो कि तुम नोटिस कर सकते हो। अब एक तरफ तो इतना हंसी मजाक चल रहा था, बट ऑन दी अदर हैंड अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाती, जिसके बाद में जो मस्टर्ड डॉग था ना वो ग्राउल करने लगा यानी कि भौंकने लग गया। सब लोग आसपास देख रहे थे तो फिर उन्होंने क्या देखा, एक पायरेट आ चुका है जो कि ऊपर चढ़ रहा था उनके वरांडा में। एंड उसके दोनों हाथों में एक पिस्तौल थी, उसकी दाढ़ी बहुत ही लंबी थी, उसके दांतों के बीच में एक कटलेस ब्राइट था। एंड उसके पास जो लेग था ना वो नकली था, एक वुडन का लेग था उसके पास में। मतलब कि फुल ऑन जो पायरेट के जो अपने विज़न है ना वो सब इसमें डेपिक्ट किया, जो कि हमने कार्टून्स एंड टीवीज़ एंड फिल्म्स में देखा होगा। एंड उस पायरेट के मूड को देखकर लग रहा था कि वो अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि कुछ बुरे काम करने के लिए वो इधर आया है।
अब तुम देखना स्टार्टिंग में जितना बताया था ना ये लोग कितने बहादुर है वो सब झूठ निकलेगा। जो बेलिंडा है उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया एंड वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। एंड जो मस्टर्ड था वो भी दौड़ गया, जो इंक एंड ब्लिंक थे वो भी छुप गए। सब लोग तो चले गए बेलिंडा को अकेला छोड़कर। तभी आ धमका अपना कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन। वो एकदम स्नॉटिंग इंजन की तरह यानी कि एक ट्रेन की तरह आया एकदम तेज स्पीड में। जैसे एक इंजन से धुआं निकलता है ना वैसे ही कस्टर्ड से भी धुआं निकलता उसकी नाक से। और उसकी पूंछ एकदम कांटेदार आयरन की डंजिन की तरह वहाँ पर आई। और वो उस पायरेट के ऊपर इस तरीके से टूट पड़ा जैसे कि रॉबिन हो। रॉबिन मतलब रॉबिन हुड नहीं, ठीक है, रॉबिन एक बर्ड का नाम जो कि एक वॉर्म यानी कि कीड़े पर जैसे टूट पड़ती है ना उसी की तरह ये कस्टर्ड ड्रैगन है ना वो भी उस पायरेट पे टूट पड़ा। अब फिर वो पायरेट कुछ देखे ना देखे उसने अपनी पॉकेट से बंदूक एंड बुलेट्स वगैरह निकाली। 2 बुलेट्स उस ड्रैगन पे मारी बट एक भी उस पर हिट नहीं हुई। फिर उसके बाद में क्या होना था, कस्टर्ड ने उसको पूरा निगल लिया, एक एक टुकड़ा उसका खा गया। ये सब होने के बाद में जो बेलिंडा थे उसने उसकी बहुत तारीफ की। मस्टर्ड उसको चाट रहा था यानी कि प्यार से उसकी तारीफ कर रहा था। किसी ने भी उस पायरेट के बारे में थोड़ी देर भी मतलब नहीं सोचा, किसी ने भी मौन नहीं रखा, मतलब किसी ने भी शोक प्रदर्शन नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक वो दोनों ड्रैगन के आसपास गोल चक्कर निकाल रहे थे यानी कि खुशी को प्रदर्शन कर रहे थे। अब तुम इनका दोगलापन देखना, ठीक है। फिर से अब ये ना अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लग जाते। ड्रैगन है ना उसके सामने वो सब बताते हैं लाइक मस्टर्ड द डॉग। वो बोलता कि मैं तो तुमसे कई गुना पावरफुल हूँ तुमसे मैं। वो कहता अगर मैं घबराता नहीं तो फिर मैं तुमसे 2 गुना पावरफुल था, 2 गुना ब्रेव था। फिर इंक एंड ब्लिंक कहाँ रहने वाले थे, वो कहते हैं कि हम तुमसे 3 गुना बहादुर हैं। फिर अपना कस्टर्ड था ना वो बस शांति से बोलते हैं हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे बहादुर हो। फिर उसके बाद सब लोग एकदम शांति से रहने लगे। जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स है ना वो वापस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया यानी कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एंड पोएम ओवर हो चुके। कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो फिर प्लीज़ पूछेगा। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद जय भारत।